Greetings and good day. My name is Shwa, and I am a host and a founder of a podcast called Light Up with Shwa. It's a weekly podcast on conscious living and parenting. You can find my links on YouTube, iTunes, TuneIn, radio, and Castbox. You can find me on Facebook, Instagram, LinkedIn, and Twitter as well. So I will be conducting my interview in Urdu language, and there will be subtitles if you want to hear us, and you can turn them on. So I have a very special guest today. He is sitting in Abu Dhabi, and I found him through his vlogs, which are on social media activism. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुआ है और मैं बानी हूँ और फाउंडर हूँ और होस्ट हूँ लाइट अप विद शुआ पॉडकास्ट की। और उम्मीद है कि आप ऑलरेडी इसको सुन रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रेट करें, शेयर करें, रिव्यू करें। आज मेरे बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, अबू धाबी में बैठे हुए हैं। आप मोस्ट प्रॉब्ली उनको जानते भी शायद हों, इनके वीलॉग से और इनके सोशल मीडिया एक्टिविज्म से। मुझे ये मेरे व्हाट्सएप की सर्कुलेशन में आए और मैंने इनको देखा, तो मैंने कहा ये तो एक यंग मैन विद वाइब्रेंस एंड एनर्जी कुछ अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है बाहर बैठ के। तो हम उनसे बातचीत करते हैं, उनका नाम पूरा पूछते हैं और उनसे कहते हैं कि जी अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं। जी अली जई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अशवा। अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपके मैंने यूट्यूब पे देखा है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है आपका। शुक्रिया। तो यू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू वांट। हाँ, अपना नाम पूरा बताइए। अली जई है या अली जई के आगे भी कुछ है? वेल, मेरा नाम मोस्टली लोग नहीं जानते, जो कि पर्सनल लाइफ में मुझे जानते हैं उन्हीं को पता है। मेरा पूरा नाम है यासिर खान अली जई। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी मुझे जो मतलब फ्रेंड्स का सर्कल है उसमें भी मुझे अली के नाम से ही लोग जानते हैं, तो उसी अच्छा वजह से मैंने उसका फिर अली जई व्लॉग्स के नाम से ही शुरू किया इंटरनेट पे अच्छा काम। अच्छा। तो ये आपने क्यों शुरू किया? चलें पहले यहाँ से शुरू करते इसकी असल वजह ये थी ना कि मैं बहुत दफ़ा ऐसा करता था, जब इंटरनेट पे कुछ चीज़ें देखता था, लाइक कहीं पर वीडियो आ रही है कि फलां जगह पे जुल्म हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, या गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों के बारे में, तो मैं उसमें नीचे कमेंट्स करता था, जिसमें मुझे कमेंट करते हुए बहुत टाइम लग जाता था, और वो कमेंट मुश्किल से 5 से 10 लोगों तक जाता था। अच्छा। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था लिख कर। तो फिर एक दिन मुझे वैसे ही आइडिया हुआ कि मैं बोल के सिचुएशन को एक्सप्लेन करूं लोगों के सामने, जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है। तो जब मैंने ट्राई किया तो उसके बाद लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए। वेरी नाइस, नहीं अच्छी बात है। तो आप इस पे इसके बाद आगे भी कुछ मतलब ये एक अभी तो आप वीलॉग्स कर रहे हैं, तो क्या अभी आगे क्या करेंगे इसके इसके साथ, या इसके बारे में क्या ख्याल है? आपने आगे लेके चलना है इसको, किधर लेके जाना है? बिल्कुल लेके चलना है। देखें, अभी आजकल सोशल मीडिया का टाइम हम्म है। दिन ब दिन इसकी जो रीच है मेरी वीडियोस की, मेरे पेज की या मेरे ट्विटर की, बढ़ रही है, ज़्यादा लोगों तक वो जा रही है। हम्म तो मेरी कोशिश यही रहेगी इंशाअल्लाह कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मुआशरे में होने वाली नेगेटिव एक्टिविटीज़ के बारे में बात करूं, पॉजिटिव चीज़ें मुआशरे की लोगों के सामने लाऊं, हम्म। और मैं अपने तरीके पे जो मुझे लगता है उसमें, पॉलिटिक्स में ज़ाहिर है मैं करता हूँ, व्लॉग्स बनाता हूँ, पॉलिटिक्स पर भी बात करता हूँ। तो फिलहाल तो मेरा यही इरादा है कि मैं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाऊं, और जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लोगों के अंदर मिसकंसेप्शंस या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको क्लियर कर सकूं। तो उससे पहले अब वापस थोड़ा सा जाते हैं कि आप प्रोफेशनली और क्या करते हैं? प्रोफेशनली आई एम वर्किंग एज एन आईटी। अच्छा मैं अबू धाबी में एक गवर्नमेंट इदारा है, वहीं पे जॉब करता हूँ। अच्छा एंड बाकी सोशल मीडिया पे ब्लॉगिंग अच्छा वगैरह वीडियोस। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले हम चले जाते हैं कुछ अम, मुझे नहीं लगता कि आप पेरेंट हैं, तो आपसे नहीं। कंफर्म कर लेते हैं कि आप शादीशुदा नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। तो क्योंकि मेरी टॉपिक है कॉन्शियस लिविंग, जिंदगी हम्म। बाशऊर तरीके से गुजारना, और हम्म। बाशऊर तरीके से हम वालदैन या पेरेंट कैसे हो सकते हैं। तो आप एक पेरेंट के बच्चे हैं, तो आप बिल्कुल। अपने बारे में बताइए कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप, आपके हयात हैं पेरेंट्स, और वो उनके साथ आपका राब्ता और ताल्लुक कैसा है?
जी, मेरे पेरेंट्स जो हैं, मैं जब 4 साल का था तो मेरी मदर की डेथ हो गई थी। अच्छा। तो वालिदा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उस दुनिया में नहीं है। मेरे वालिद साहब हैं, बहुत अच्छा स्टेप मदर हैं। अच्छा। बच्चे थे हम तो हमने उन्हीं को देखा है। शी अच्छा। इज़ अच्छा। मदर ऑफ अच्छा। कोर्स। बहुत अच्छा हमारा रिलेशन रहा है पेरेंट्स अच्छा। के साथ में। और अब भी बात होती है और बहुत ज़्यादा मतलब जो एक नॉर्मल फैमिली में होता है वो तो है ही। लेकिन मेरे वालिद साहब की एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने हम पर ना एक सख्ती ज़रूर रखी है एक वक्त में। हम्म। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो चीज़ें ना होती हमारे ऊपर तो आज शायद मैं किसी और रास्ते पे होता, क्योंकि लाइफ में अच्छा। ऐसी बहुत सारी स्टेजेस आती हैं। हम्म। तो एक लिमिट में बच्चों के ऊपर कंट्रोल उन्होंने जो रखा है हम्म। वो उसके लिए मैं थैंक्सफुल हूँ अच्छा, उनका। तो ये पॉइंट अच्छा है आपका कि लिमिट में कंट्रोल होना या नजर रखना का क्या मतलब समझते हैं आप? मसलन कोई मिसाल दे सकते हैं हमारे सुनने वालों के लिए ताकि उनको आइडिया हो। इसके लिए देखें, लिमिट्स में रह के कंट्रोल रखने का मतलब यह है ना कि आप एक ऐसी हद रखो अपने बच्चों के बीच में कि वो आपसे शेयर भी कर सकें। अब ऐसा ना हो कि वालिदैन का बच्चों पे इतना डर हो कि जब पता चले कि वालिद साहब आ रहे हैं तो कमरों में घुस जाएं सब। हम्म। खुल के हम बात कर सकें अपने पेरेंट्स के तो साथ आप में कर अपनी पाते हैं? प्रॉब्लम्स को जी। अच्छा। तो प्रॉब्लम्स को पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें हम। हम्म। ठीक है, लेकिन उसमें ये भी होना चाहिए कि मेरे ख्याल में जो आजकल देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस होती है ना जो हम्म। पेरेंट्स के साथ में, मोर देन अ लिमिट्स, हम्म। तो वो नहीं होनी चाहिए। उसमें झिझक खत्म हो जाती है अच्छा, बच्चों के बीच में। तो उससे क्या एक होता है? उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है आपके ख्याल में? कुछ लोगों के लिए तो उससे ये शायद। होता है ना कि हमें गलतियां करते हुए डर नहीं लगता, अच्छा। कि हम बड़ी आसानी से गलती को कर लेते हैं, कि हमें वो डर, वो एहसास नहीं होता कि हमें कोई रोकने वाला है। हम्म। क्योंकि आजकल की जिंदगी में बच्चों के ऊपर, स्पेशली जब टीन एज में होता है ना बच्चा, हम्म। तो उसको एक पेरेंट्स का ही डर होता है। हम्म। सपोज उसने स्मोक करना है या कुछ भी करना है, तो हम्म। अगर उसको ये डर है कि मेरे पेरेंट्स इस पर क्या रिएक्शन करेंगे, तो वो उस चीज से रुकेगा। हाँ। जबकि उसे ये लगा कि कुछ नहीं होगा यार, हम्म। तो फिर वो वो कर इसका जाता मतलब है कि आपका मतलब है कि बेसिकली अपने आप की जिंदगी को जो डिसिप्लिन गुजारना या गलत चीजों में, है। हैबिट्स में या आदत में ना पड़ना, बेसिकली उसके जी लिए। बिल्कुल। अदरवाइज तो आप जैसे कहा कि आप शेयर कर पाएं अपने हम्म, क्या कहते हैं, खुशी गमी अपने पेरेंट्स से। आप सीखते बिल्कुल। बहुत है ना, आप गाइडेंस भी तो मैं लेते हैं ना। वालिदैन की बातों को अगर बच्चे याद रखें या ना रखें, उनके कामों को बच्चे बहुत याद रखते हैं। अच्छा। जो उनके सामने कर रहे होते हैं ना, उनकी हम्म। जो उनके पेरेंट्स का जो होता है लाइफ में, हम्म। तो वो उनका एक अक्स पड़ता है उनके बच्चों के हम्म। ऊपर। तो आई थिंक पेरेंट्स को अपने बच्चों के सामने ऐसी ही एक्टिविटीज करनी चाहिए कि जो उनके फ्यूचर में वो देखना चाहते हैं। अच्छा। अच्छा, तो आपको उसका इफेक्ट नजर आता है अपनी जिंदगी पे कि आपके जी, मुझे बिल्कुल वालदेन ने और अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशली फादर ने आपका रखा? जी वेरी गुड। आपके बहन भाई हैं? और मुझे आइडिया जी थोड़ा सा तो है आपका, मुझे तो आपका सोशल मीडिया से आइडिया है, बाकी आपकी पर्सनल लाइफ तो जाहिर है मैंने इसीलिए तो इंटरव्यू कर रही हूँ, पता चले। तो जी जी भाई हैं आपके, बहन है? जी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में? पाकिस्तान में। अच्छा, उनके साथ मेरे कैसा 2 भाई इधर रिलेशन है? होते हैं अच्छा, यहाँ पे और हैं। अच्छा अच्छा। 2 इधर हैं और बाकी पाकिस्तान में। अच्छा बहुत अच्छा रिलेशन है, अच्छा। वेरी लविंग, लाइक मैं समझता हूँ कि हमारी जो फैमिली है, हम्म। आई एम नथिंग विदाउट माय फैमिली। अच्छा, वेरी दे नाइस। आर वेरी सपोर्टिव इन एवरीथिंग। अच्छा उन्होंने अच्छा। ही सब कुछ किया है मेरे लिए आज अच्छा, तक, मतलब लाइफ में जो भी हुआ है। वेरी गुड। तो दे आर वेरी सपोर्टिव फॉर वेरी मी। गुड, वेरी नाइस, गुड गुड गुड। अच्छा, तो आप अपना व्यू समझते हैं कि फ्यूचर में अल्लाह बेहतर रखे, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फलाने वक्त पे शादी करे और फलाने वक्त पे ही बच्चे हों, और फलाने वक्त पे अगर अल्लाह तौफीक दे, वक्त दे, तो हो सकता है। तो लेट्स से कि हम सोचते हैं कि आप भी फ्यूचर में बाप बनेंगे और आप एक फैमिली अपनी एस्टेब्लिश करेंगे, तो आपका क्या विजन है? क्योंकि आप हैं यंग, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो लड़के हैं और लड़कियां हैं, उनको पता चले कि सारे लड़के लड़कियां केयरलेस और वो नहीं है, उनमें कुछ जिम्मेदाराना ख्यालात भी हैं। तो वो जी जी। आप कुछ अगर बता सकें कि क्या समझते हैं, एक विजन क्या है एक यंग मैन होने का, कि कैसा होना चाहिए या क्या होंगे आप? कुछ है आपका आइडिया? मुझे ये लगता है कि सम पीपल थॉट अबाउट मी, आई एम अ फंडामेंटलिस्ट काइंड ऑफ। अच्छा ये मैं आपको पर्सनली बताता हूँ अच्छा। कि मैं बेसिक इस्लाम का बिलीवर हूँ, ऑफ कोर्स, एंड इफ यू आर, आमीन। तो
उसमें ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी औलाद को अच्छी तरबियत देता है, अच्छी तालीम दे के फिर उनकी शादी करवाता है। हम्म, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी औलाद के थ्रू के मैं उनको एक अच्छा इंसान बनाऊं सबसे पहले। हम्म, ठीक है, ठीक मुआशरे में सही और गलत की तमीज सिखाना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ठीक है, कि लोग सारी जिंदगी इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। बिल्कुल, तो तालीम के साथ साथ शऊर जो है ना वो अपनी औलाद को देना बहुत जरूरी होता है और ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कोशिश हर इंसान की होती है। ऑफ कोर्स कुछ इसको अच्छे से अदा कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। हम्म। तो ये होगी। और उसके बाद ऑफ कोर्स फिर जैसे व्हेन आई गेट ओल्ड तो उनकी शादी करवानी होगी। अच्छा, तो उनको तो एजुकेशन का क्या देंगे? कुछ तरबियत, तालीम, तरबियत तो जरूरी है, फिर तालीम भी आ जाती है, दोनों चीजें। तालीम ऑफ कोर्स तालीम लड़की इस हो या वक्त लड़का, दोनों को एक ऑफ ही जैसे कोर्स देंगे? बिल्कुल ऑफ अच्छा। कोर्स क्योंकि जो हक लड़के का है वही हक लड़की का भी है। और हमारा तो दीन ये बताता है हमें। हमारे हमारे मजहब में भी ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ऑफ कोर्स यही है। बिल्कुल सही। तो आपको चलें अब आप पे थोड़ा सा आते हैं। ये अभी हम्म, आप क्योंकि पेरेंट तो नहीं है, लेकिन इससे पहले आप मुझे बताएं कि आपको अपनी सोसाइटी में, जैसे आप अबू धाबी में भी हैं, यंग लोगों में, क्योंकि वो भी मुसलमान एक मुल्क है और अपने पाकिस्तान से भी ताल्लुक है, तो आप मुझे बताएं कि यंग लड़कों में आजकल क्या अच्छाई है? एक अच्छाई या दो बताएं। और उनमें कौन सी ऐसी चीज है जो आप समझते हैं कि उनमें तब्दीली आनी चाहिए यूथ में? यूथ में आप पूछ रही हैं। हाँ जी, यूथ में जो आपकी एज ग्रुप के लोग हैं या आपसे यंगर हैं, आप आफ्टर उठते बैठते हैं, आपके अपने बहन भाई भी हैं, आप खुद भी यंग हैं, कॉलेज से पढ़ के भी आए हैं, इधर भी काम भी कर रहे हैं, तो यूथ के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि क्या वो सही सिमत में है? हमारा जो जवान तबका है कहाँ जा रहे हैं? मुझे ये लगता है कि मोस्ट ऑफ देम जो कि हम सोशल मीडिया के थ्रू देखते हैं ना हम्म, उसमें ये एक सही सिमत नहीं है आजकल के नौजवानों की कि जो रियल गोल हैं हमारी जिंदगी के हम्म। हम उनको छोड़ के एक फेक सी जिंदगी के अंदर हैं। अच्छा, मसलन ठीक है। मुझे मिसालें भी देनी है आपने। मसलन कि आप देखें आजकल ये मीडिया के थ्रू एक फेम का चस्का जिसे आप ले लें हम्म। कि हर लड़के को या लड़की को लगा हुआ है। तो ये हमारा रियल गोल नहीं है। ठीक इंटरेस्टिंग है। पॉइंट। रियल जिंदगी के अंदर ये चीजें कुछ भी कर जाना मतलब फेमस होने के लिए, लाइक्स ले लेने के लिए, कमेंट्स ले लेने के लिए, किसी भी हद पे चले जाना, ये आगे चल के जिंदगी में हमें जिस उम्र में हमें इंजीनियर बनना है, जिस एज में हमें डॉक्टर बनना है, उस जिंदगी में हमें सिर्फ उसी चीज पे फोकस करना चाहिए कि हम इंजीनियर अच्छे बने, हम अच्छे डॉक्टर बने। तो फिर जिंदगी आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी। ये अधूरा जो है ना कि इंजीनियरिंग को अधूरा छोड़ दो, हम्म, अपनी तालीम को अधूरा छोड़ दो, उसमें भी पाँव डाल दो, वहां पे भी फैन हम्म, फॉलोइंग बना लो, वहां पे भी अपने फॉलोअर्स बना लो। हम्म। ये सारी चीजें फिर क्या होता है कि आगे चल के कुछ ही सालों में खत्म हो जाती जब है। हाँ, खत्म हो जाती है हाँ, और फिर डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार आप हो जाते हो। हाँ, तो हाँ। इसलिए नौजवानों को एक उनका जो गोल है उसकी तरफ लेके जाने की जरूरत है हमें, मुझे ये तो लगता उनको अपनी कुछ जिम्मेदारी भी तो होती है ना, हर पेरेंट, हर वालिदैन तो परफेक्ट नहीं होता, है। उनकी अपने भी बेचारे रोजी रोटी, बहुत सी सोसाइटीज के प्रेशर्स होते हैं। हम मिडिल क्लास और उससे नीचे बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे, हम्म, हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो ओवरनाइटर हम्म, अमीर हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जो आम हमारा तबका है। तो हम्म। उसी लिहाज से जो आप कह रहे हैं कि भाई उनको फिर किसकी जिम्मेदारी है? एक तो वालिदैन की होगी, उनकी भी कुछ है, आप भी तो एक जिम्मेदार लड़के हैं ना, हम्म। तो वो कहाँ से आती है जिम्मेदारी? जिम्मेदारी देखिए उनको यहीं से आएगी ना कि मैंने कहा था आपको तालीम देना और शऊर देना दो अलग बातें हम्म, हैं। तो हम्म, जब पेरेंट्स अपनी औलाद को एक शऊर का लेवल समझा देते हैं ना तो हम्म। उनको फिर सही गलत की तमीज होने लगती है। ठीक है। आज भी मुआशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम्म, कि जो हर अपनी जिम्मेदारी को बाकायदा तरीके से अदा करते हैं। हम्म। तो मुझे ये लगता है कि उनके अंदर एक शऊर नाम की चीज है। वो है। समझते हैं कि ये चीज हमारे लिए फायदे की है, ये चीज हम्म, हमारे लिए हम्म, बुराई है। हम्म, तो शऊर देने के लिए अहम किरदार हमारे पेरेंट्स का है, हम्म, हमारे टीचर्स का है और हम्म, सोसाइटी का भी, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम्म। कि हम उन चीजों को प्रमोट करें जो अच्छी हैं और जो चीजें हमारे लिए ठीक नहीं है हम उनको कम से कम क्रिटिसाइज जरूर करें। हाँ। अच्छा, अबू धाबी और पाकिस्तान में क्या फर्क नजर आता है आपको? वहाँ के लोगों में, यूथ में?
बीइंग वेरी हॉनेस्ट, मुझे लोगों में अगर आप पूछोगे ना, तो लोगों में एक फ़र्क ये नज़र आता है कि यहाँ पे एजुकेशन लेवल बहुत ऊपर है। मतलब कि एक जो इंसानियत होती है ना, एक समझदारपना जिसे कह सकते हैं आप, वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है? दुबई में, ये अबू पाकिस्तान धाबी में, सॉरी। जी, अबू धाबी अच्छा, में। अच्छा। तो उसकी एक वजह ये भी है कि कानून अच्छा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा उसको फ़ॉलो किया जाता है। इम्प्लीमेंटेशन है, हाँ। हाँ जी, इम्प्लीमेंटेशन है कानून की। हम्म। तो बाकी रहने के हिसाब से अबू धाबी बहुत अच्छा शहर है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरा दिल ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से ही जाहिर जाता है, है। जाहिर है। नहीं तो हुँ। फिर अब जब आपको शऊर आ गया तो फिर अब आपका जिम्मेदारी हो गई कि आपने उधर एजुकेट करना है सबको। ऑफ़ राइट, कोर्स, राइट। यस। तब आप सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वो तो आप उसमें हैं, और आपको जब कुछ बॉदर करता है या कोई इशू आता है तो आप उस पे थोड़े क्लैरिफिकेशन देते हैं, जैसे कि आपने अपने हुँ, हुँ। शुरू में कहा। तो आज हमारा जो मीडिया है उसको आप हुँ, अबू हुँ। धाबी या दुबई या मिडल ईस्ट के मीडिया से, वेस्ट से ना भी करें, हम अपने हुँ, हुँ। नेबरिंग कंट्री से कर लें, आपका क्या ख्याल है हमारा मीडिया आजकल कैसा है? क्या कहेंगे उसके बारे में? हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप बात कर जी, रही जी, हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, और जो जो जिसकी भी बात कर सकते हैं आप, जिससे भी आपकी वाबस्तगी है। देखिए, मीडिया का फ़र्ज़ ये है कि उसे वो दिखाना चाहिए कि मुआशरा किस तरह का होना चाहिए। हम्म। ये नहीं कि मुआशरा किस तरह का है। अगर अच्छा। यही चीज़ दिखानी शुरू कर दो ना कि मुआशरा कैसा है, तो मेरे ख़्याल में फिर सुबह से लेके रात तक आपको अफ़सोसनाक खबरें ही देखने को हम्म। मिलेंगी, हम्म। आपको बुरी खबरें ही देखने को मिलेंगी। हम्म। तो इसलिए मीडिया ये दिखाए कि मुआशरा कैसा होना चाहिए, यानी कि ठीक कोई है? पॉजिटिव एग्जाम्पल्स कुछ भी होनी चाहिए, कोई पॉज़िटिव मिसालें एग्ज़ाम्पल्स भी हों होने चाहिए, जो कम से कम अच्छी बात भी करें, कोई, बिल्कुल। सोसाइटी में, मुआशरे में मायूसी ना फैलाएँ, ठीक है? हम्म। और सपोर्ट करें सबसे पहले अपने कंट्री को भी, और जो आपकी कंट्री के लिए लोग कर रहे हैं उनको कम से कम आप सपोर्ट करें। और हम्म। हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है उसके खिलाफ तो मेरे बहुत ज़्यादा वीडियोस भी इस तरह की बनी हुई हैं। मैं बिल्कुल भी, बहुत कम लोग हमारे मीडिया पे ऐसे हैं जिनके साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ। ज़्यादातर देखिए, ये हमारा मीडिया वही दिखाता है जिस पे इनको रेटिंग मिले, हम्म। तो इनके नज़दीक सच झूठ मेरे ख्याल में मैटर नहीं करता। जो कि करना चाहिए असल में, तो आपकी बात ये है, बिल्कुल सही है। तो इसका कोई सोल्यूशन आपने ढूंढा है या ढूंढेंगे, क्या करेंगे? देखिए, इसका सॉल्यूशन मेरे ख्याल में ये है ना कि या तो बंदा उस लेवल का ईमानदार हो, हम्म। ठीक है? कि अपनी किसी भी प्रोग्राम, किसी भी शो में वो बात करे ही ना, ठीक है? कि हम्म। जिससे मतलब कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कंट्री हम्म। के खिलाफ या लोगों के खिलाफ या आपके मुआशरे के खिलाफ। जी। अच्छा, अब हर बंदा तो इस उस लेवल का ईमानदार नहीं है, ठीक है? पैसे भी कमाने हैं, पेट भी पालना है, तो फिर उस चीज़ को हमें ना हाथ की ताकत से रोकना चाहिए। कि क्योंकि हम आप किसी को भी खुला छोड़ देंगे ना, तो हर बंदा अपनी ही मर्जी के मुताबिक जीने लगेगा। तो हाथ की ताकत से रोकना फिर यही है कि कानून होना चाहिए ऐसा, गवर्नमेंट को, पैमरा को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि आप इन चीज़ों को, जो कि मतलब आजकल का मीडिया बिल्कुल ही अपनी मर्जी से जो दिल में आए बोले बोले जाएं, और जो दिल में आए उस पे शो कर दें। बहुत सारी चीज़ें मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ अभी इस वक्त जी, जी। आपके शो में, कि जो मीडिया में हो रही हैं कि वो बिल्कुल भी हमारी सोसाइटी, हमारे मुआशरे का हिस्सा है ही नहीं, ठीक है? तो इनके ऊपर कम से कम पाबंदी कोई ज़रूर ऐसी होनी चाहिए। एग्जांपल दे सकते हैं जो हम शेयर कर सकें इस वक्त अपने मीडिया पे? कोई ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि सेफर हो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बच्चे भी हैं हर तरह के एज ग्रुप पे। तो ऐसी चीज जो आप समझते हैं कि पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए, कोई ऐसी कोई मिसाल फर्स्ट जेन ऑफ में आ ऑल रही मैं हो? इसमें आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की स्टोरियां उठा के देख लें, ठीक है? घरों में बच्चे देखते हैं, सही है? फैमिलियां बैठ के देखती हैं। किसी मतलब हिस्टोरिकल पर्सन के ऊपर कहानी बनाओ आप, कोई हमारी सोसाइटी के साथ मिलती-जुलती कोई स्टोरी बनाओ। क्या एक ही टॉपिक है आपके पास, प्यार, इश्क और मोहब्बत, वो लड़की या लड़की के साथ मोहब्बत करना, शौहर से तलाक लेके हलाला करवा के दूसरे से शादी कर लेना। इन टॉपिक्स के अलावा भी बहुत सारे सोसाइटी में टॉपिक्स हैं जिन पे ड्रामे बन सकते हैं, जिनके ऊपर डिस्कस की जा सकती है। घरेलू मसाइल के ऊपर आप ड्रामा बना सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर। मोस्ट मतलब कि आप देखें, मोस्टली जो है 90% हमारी कहानियाँ नॉवेल्स की, ड्रामों के अंदर यही दिखाई जाती हैं। ये लड़के-लड़की का प्यार हो जाना, ठीक है? माँ-बाप से बगावत करके भाग जाना लड़के के साथ, ठीक है? वहाँ से फिर तलाक लेके दूसरे से करना, फिर उससे हलाला करवाना। तो दैट्स नॉट लाइक, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि हमें वो दिखाना चाहिए कि मुआशरा कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें पॉज़िटिव चीज़ें दिखानी चाहिए। गुड, गुड, थैंक यू। ये ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने छेड़ा है, ड्रामों का,
इस पे अगर जाने लगे तो फिर हम घंटा लगे रहेंगे। बिल्कुल सही बात। और लेकिन बहुत सारी बात, चीजें हैं, हाँ आपने हाँ एक एग्जांपल ली पूछी तो मैंने आपको हाँ, एक ठीक है एग्जांपल दिया। ठीक है, नहीं नहीं, अच्छा, और अच्छी कोई एग्जाम्पल है मीडिया में जो आप दे सकें कि हाँ इस तरह का होना चाहिए? क्योंकि मॉर्निंग शोज में तो मुझे लगता है सिर्फ मेकअप ही दिखा रहे होते हैं कि मेकअप कैसे करना है औरतों ने। वो भी, हाँ वो जी। मुझे पसंद नहीं आती बात पर्सनली, हम्म, बेटियों के लिए, बहनों के लिए, अपने लिए, लाइक और भी तो औरत का कोई और भी तो रोल है ना, सिर्फ मेकअप ही तो नहीं करती है वो। सही सो बात है, सही कह रही तो पॉजिटिव क्या हो सकता है कि मैंने कुछ देखे हैं, अभी नाम नहीं लूंगी, लेकिन कुछ चीजें तो हैं जो आपके सोशल इश्यूज पे बात हो। लेकिन हमें मेरा ख्याल है आपके साथ बात करते हुए, एक मैं बोलना तो मुझे सुनना है आपका ज्यादा, लेकिन इसमें इस वक्त मैं लिबर्टी लेके ये कहना चाहूंगी अपने ही शो में कि हम्म, मेरा ख्याल है जब हम तनकीद करते हैं हम्म, तो उसके साथ सोल्यूशन भी देना चाहिए। हम्म, ठीक है, बिल्कुल सिर्फ तनकीद करने से बात खत्म नहीं होती ना, ऐसा क्योंकि ही है, फिर बिल्कुल। तनकीद की फिर इंटेंशंस जो है वो हम्म, समझ नहीं आती कि जी आपने सिर्फ तनकीद करनी थी या वाकई आपको इससे मैटर होता है तो आप इसका कुछ सोल्यूशन दें। क्योंकि सोल्यूशन हम्म, के बगैर फिर बात क्या बनी ना, फिर तो आप खामखा क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं। सो मेरा सही ख्याल बात है कि लोग जो है। सुन रहे हैं उनको हम्म, ये मैंने ये सीखा है, और इंशाल्लाह ये मेरे और भी लिंक्स में आएंगी चीजें, कि हमें तनकीद के साथ सोल्यूशन भी देना चाहिए और सही बात। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए हम्म, तरीके से, नॉट के जस्ट बस मैंने एतराज ही करना है आप पे और बस आपको गिराना है। अच्छा, हम्म, तो अब ये एक सवाल आ रहा था मुझे, आपने व्यूअर्स के लिए भी हम आखिर में भी कहेंगे, लेकिन ये मेरा ख्याल है आपका पहला इंटरव्यू है मेरे जी साथ बिल्कुल, जो मेरा पहला आप इंटरव्यू। दे रहे हैं मीडिया पे या एक हम्म, शो में। तो आई हम्म, रियली थैंक यू फॉर दैट, आपका बहुत यू शुक्रिया वेलकम। कि आपने टाइम भी निकाला। अच्छा जी, आते हैं थोड़ा सा आप पे, कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चन करते हैं तीन चार, और उसके बाद आखिरी लेग ऑफ क्वेश्चंस जो मैं कहती हूँ आखिरी सवाल होते हैं मेरे अक्सर, जो मैं सबसे पूछती हूँ। ऑलराइट। वो ये है कि जी आपको मुकम्मल क्या करती है चीज? व्हाट कंप्लीट्स यू? मुझे मुकम्मल, ऑफ कोर्स, मुझे आई थिंक मेरी जो लाइफ के में मौजूद चीज़ें हैं जिनके साथ मैं अटैच हूँ, मेरी फैमिली है, उसके बाद मेरे फ्रेंड्स एंड मेरी जो इंटरनेट के थ्रू एक फॉलोइंग बनी हुई है, उन सब के होते हुए मैं अपने आप को मुकम्मल फील करता हूँ। अच्छा, और अगर वो ना हो तो? और अगर वो ना हो तो आई विल वेट फॉर समवन। अच्छा अच्छा, सही जी। है। अच्छा, आपके ख्याल में रिस्पेक्ट किसको कहते हैं? मुश्किल मुश्किल रिस्पेक्ट, सवाल करूंगी, जरा ये यूथ है ना तो यंग यू कैन जवान आस्क एंड आई हैव टू थिंक अबाउट योर जी जी, क्वेश्चंस। बिल्कुल बिल्कुल सोचें, बिल्कुल सोचें। रिस्पेक्ट वो होती है ना, मेरे ख्याल में, कि जो अल्फाज आप किसी के लिए खुश होके अपने दिल से निकालते हो, सिर्फ मुंह से नहीं, गुड मेरे ख्याल गुड। में वो रिस्पेक्ट है। बाज दफा हम किसी को देख के ना उसके लिए अच्छे बोल बोल लेते हैं, हमारा दिल साथ नहीं दे रहा होता, सिर्फ जबान साथ दे रही होती है, उसमें चाहे हमारा कोई मकसद हो सकता है, कोई मतलब हो हम्म सकता है। हम्म तो रिस्पेक्ट ये है कि जब आप किसी के लिए अच्छे बोल बोलो और वो आपके दिल से हो, हम्म, ये रिस्पेक्ट है। गुड। चले, पसंद आया मुझे तो सब आपका जवाब। थैंक अब यू। लेट्स, आई होप हमारे व्यूअर्स को भी पसंद आएगा। एक चीज जो आपको अपने बारे में पसंद हो वो बताएं, और एक चीज जो आप अपने में बदलना चाहें वो बताइए। मेरे बारे में जो मुझे पसंद है, बीइंग हॉनेस्ट, बहुत सारी चीजें पसंद है मुझे, अच्छा, लेकिन आपने एक पूछी है हाँ तो बस एक ही मैं बताएं। बताता हूँ कि आई थिंक मैं अंडरस्टैंड कर जाता हूँ चीज़ों को। अच्छा बाज़ दफ़ा मेरे मसाइल होते हैं, लोगों के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैं उनको बहुत जल्दी अंडरस्टैंड करके, इवन अगर मेरी गलती नहीं भी है तो मैं कोशिश करता हूँ अगले बंदे को मना लूँ या उसे सॉरी कह लूँ। अच्छा ये मुझे चीज़ पसंद है कि अच्छा, मेरे आप ताल्लुकात आ अच्छे जाते हैं आगे फॉरगिवनेस अपने, यस ऑफ मतलब अच्छा कोर्स, सॉरी मांग लेते हैं, वाह जी बड़े वाह, बड़ी आसानी से। वेरी नाइस। यही चीज़ ये मुझे तो मेरी जरा कम पसंद है। होती है हमारे यहाँ थोड़ी, लेकिन वो भी लड़कों में और आदमियों में बड़ी बात है। नहीं, मेरे अंदर है। जो लोग अच्छी मुझे बात। रियल लाइफ में जानते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, जिनका मेरे साथ वक़्त गुज़रा है, तो हाँ वो उस चीज़ पे एडमिट करेंगे। चलें, इसका तो मैं भी अब जान गई हूँ आपको जरा और, तो अब जी। उम्मीद है कि इसकी, ये तो बहुत अच्छी खूबी की बात है। चलें, हुँ, हुँ। और अगर एक और बुरी बता दें, बात, और एक और खूबी बता दें, चलें। अपनी एक और खूबी, हाँ। मेरी ये खूबी एक और जो है, वो जो मुझे पसंद है और लोगों को भी वो काफ़ी पसंद आती है, कि मैं
गलत चीज को होते हुए देखते हुए चुप नहीं करता, मैं उस पर बोल लेता हूँ। अच्छा, गुड गुड। जी, अच्छा चले, बात कर ये तो लेते बड़ी जबरदस्त दो इम्पोर्टेंट चीजें हो गई। हैं। अच्छा, अब एक चीज ये बताएं जो आप अपने में बदलना चाहें। एग्रेसिव हो जाता हूँ, गुस्सा आ जाता है बाज दफा। हम्म। तो अच्छा। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम, बाज दफा मैं आपको बताऊं, मैं किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ना वीडियो में, हाँ हाँ। तो बीइंग हॉनेस्ट मैं 3-3 मरतबा उसको डिलीट कर लेता हूँ। कि मैं अच्छा जब उसको देखता हूँ अपलोड करने से पहले मैं कहता हूँ यार इसमें बहुत गुस्सा किया हुआ है मैंने, मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे। अच्छा अच्छा तो मैं उसको डिलीट करके फिर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा काम होके बनाऊं। अच्छा। लेकिन जैसे ही मैं उस टॉपिक के ऊपर आता हूँ तो मेरा हाँ, गुस्सा जो है वो, मैं आ खुद जाता बहुत है। भी ऊंची आवाज में बोलने लगता हूँ, बस पर मेरे फेस पे भी एक्सप्रेशन, हाँ मैं लाल हो जाता हूँ उसमें। हाँ हाँ। तो मुझे ये लगता है कि कम होना चाहिए। अच्छा मुझे चल। लोग भी कहते हैं कि आप अच्छा। बात अच्छी करते हो, दलील से करते हो, लेकिन उसको थोड़ा सा काम लहजे में करो। हम्म। ये मैं चाहूंगा कि तो मेरी उस पे आगे तक। कैसे कर रहे हैं? कोई काम करने का सोचा है उस आदत को बेहतर करने का? क्या जी तरीका है? बिल्कुल, उस आदत को बेहतर करने के लिए मैं अल्फाज की शाइस्तगी का चुनाव करता हूँ, उर्दू अच्छा ज़बान का, क्योंकि अच्छा। उर्दू ज़बान के बाज़ अल्फाज ऐसे हैं जो खुद से गुस्से से नहीं बयान होते। जी तो जी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जो बातें मैंने करनी हो उसमें इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करूँ, और हम्म कोशिश करूँ कि मैं उसको स्लो स्टार्ट से करके तो आराम से बात अपनी ख़त्म करूँ। लोगों को समझाना मकसद हम्म। है, गुस्सा करना नहीं। और पानी पीना और सांस लेना भी हेल्प करता है, मेरी एडिशनल टिप है। आई डू इट। ब्रीथ, क्योंकि सांस तेज हो जाती है जब गुस्सा करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो तवज्जो अगर सांस पे देंगे ना तो काम डाउन हो जाएंगे और बात भी बड़ी सही निकलेगी, स्ट्रांग। और अच्छा, अब लेट्स कम टू अच्छा द अच्छा। लास्ट लेग ऑफ क्वेश्चंस। आखिरी हम्म सवाल है मेरे कुछ चंद। आप बताइए हम्म। कि जिसको हम इंग्लिश में भी कहते हैं वेल्थ जो होती है, उसको एक हम, पैसा भी एक होता है, लोग समझते हैं पैसा होता है, एक सेहत को भी वेल्थ समझते हैं, मतलब डिपेंड करता है किसको। आप के तजुर्बे में आप वेल्थ किस चीज को समझते हैं? आपका खजाना क्या है? वेल्थ मेरे ख्याल में वही है कि दुनिया में अगर आप पूछो ना, जी रहते हुए, जी। तो लोगों के दिलों में आपकी इज्जत, उनके लिए आपका वकार आपका वेल्थ है। वेरी तो नाइस। बाकी टेम्पररी चीजें आती जाती रहती सही है। शुक्र की क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में? हैं। जब आप शुक्र अदा करने लगते हो ना, तो आपकी, ये मेरा पर्सनल मानना है और एक्सपीरियंस भी है, हम्म। शुक्र अदा करने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं, आपकी लालच खत्म हो जाती है। अच्छा। जब आप, जो आपके पास है ना, उसी पे आप शुक्र करने लगो तो आप अल्लाह की रजा में राजी हो जाते हो, फिर और लालच खत्म हो जाती है पाने की। और बहुत सारी टेंशनें और परेशानियां भी जो हैं, जो वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि आपको अंदर से लगने लगता है कि मैं खुश हूँ, इसलिए मैं शुक्र अदा कर रहा वेरी, तो आप खुश रहते हैं? हूँ। जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश रहता गुड गुड। वक्त की क्या अहमियत है? हूँ। वक्त की बहुत अहमियत है। सही वक्त पर और ख़ास वक्त पर जो करना है हमें वही करना चाहिए। इसमें मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना जी चाहूँगा। जरूर जरूर। मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा था, हम्म। तो वो वीडियो मैंने उस दिन बनाई और अपलोड की, तो वो पूरे इंटरनेट पे उसको करोड़ों लोगों ने देखा। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा, आई करोड़ों थिंक ने। मैंने देखी है शायद वो वाली। हाँ हाँ जी। हाँ 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 तो अगर वो वीडियो मैं आज बना के अपलोड करता तो आपको लगता है करोड़ों लोग देखते थे? हाँ, दैट्स ट्रू। द टाइम की जो वैल्यू है जिस वक्त, हाँ। टाइम की वैल्यू है, हम्म मतलब कि वो सही वक्त पे सही काम कर लेना कर चाहिए। लेना चाहिए। हम्म। तो अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और टाइम वेस्ट के लिहाज से क्या वैल्यू है कि जैसे हमारे यहाँ वक्त जाया करना, या एक वक्त की उसकी तो आपके लिए प्रेशियस है, इसका मतलब वक्त आपके लिए कीमती है, वक्त वक्त एक ऐसी चीज है कि जो वापस नहीं नहीं आता। आता, बिल्कुल। सो आपको इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। हम्म और टाइम वेस्ट करना मेरे ख्याल में जिंदगी का एक सबसे बड़े पछतावों में से एक पछतावा है, कि जो आदमी टाइम वेस्ट कर जाता है हम्म उसको सारी जिंदगी ये पछतावा लगा ही रहता है कि मैं उस वक्त को ना वेस्ट करता तो शायद आज जिंदगी किसी और तरह की हो सकती थी। वेरी नाइस। बड़े, आप तो बड़े मेच्योर यंग मैन हैं, थैंक यू। माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हाँ, ये जो आजकल हमारे यहाँ तो हमारे दीन में भी है
कि एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, अपनी आबो हवा का, अपनी ज़मीन का ख्याल रखना, आप उसके बारे में क्या समझते हैं, क्या कहते हैं एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट? इस पे भी शायद आपने, आई डोंट थिंक कि आपने टॉपिक कोई किया है, तो मैं आपको इनकरेज करूंगी कि इस पे भी करें हम्म। कि हम अपनी जगह को पोल्यूट करते हैं या अपनी एनवायरनमेंट को या कैसे साफ रख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़मीन है जिस पे हम रहते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कभी आपने सोचा है इसका? हर इंसान का जाती और बुनियादी और पहला हक है ना सांस लेना। हम्म, ठीक है। तो मुआशरे को दूसरी ज़रूरतों से पहले सबसे ख़ास ज़रूरत जो है ना सांस की, उसके बारे में सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स बाकी ज़रूरतें तो बाद में आती हैं, पहले ही हमारी ज़रूरत हम सांस लेते हैं ना, हम्म, वो कम से कम हमें खालिस मिलना चाहिए। हम्म, तो उसके लिए इंडिविजुअली हर आदमी भी कर सकता है, कम से कम अपने सहन में कोई पौधा लगा के कर सकता है, ठीक है, अपनी गली को साफ करके कर सकता है, जी, अपना जो डस्टबिन है उसको मतलब कि सफाई में रख सकता है, उसको ढांप के रख सकता है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जैसे कि हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा फोकस कर रही है जी, जी, पाकिस्तान में, हाँ जी, एनवायरनमेंट पे और काफी। हर गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल, यूएई की एग्जांपल देना चाहूंगा। जी, यूएई में ऐसा कोई पौधा नहीं है जिस पौधे तक गवर्नमेंट ने पानी का पाइप ना पहुंचाया हो। हम्म, अब यहाँ पे अगर आओगे तो आप देखोगे बड़े बड़े पार्क्स हैं रोड के बीच में, हर पौधे के पास उन्होंने पाइप पहुंचाया हुआ है, अपने वक्त पे 20 घंटे के बाद उसे पानी पानी, लगता है। इतना मुश्किल है यहाँ पे पौधों की नशोनुमा करना, जी, दरख्तों की नशोनुमा, बिल्कुल, जो बिल्कुल, कि हमारे स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री में अल्लाह ताला ने वो कहते हैं ना कि वो ऐसे ही, सड़क के किनारे लगा हुआ पौधा एक दफा लगा दो तो खुद ही बड़ा होता रहता है, बिल्कुल, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो है, हमें हाँ। कम से कम वो करना चाहिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आखिरी दर्जा ये है कि जो लगे हुए हैं उनको मत काटो, नॉट कार्टून, उनको मत छेड़ो, बिल्कुल, जो लगे हुए हैं उनको लगे रहने दो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बिल्कुल ऐसे ही है, सऊदीया में भी बहुत डिफिकल्ट है, यही पूरा मिडल ईस्ट में ही इट्स नॉट इजी, उसको काफी यस, एफर्ट करनी पड़ती है। वेरी, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कंपेयर किया है। और ये बड़ी ब्लेसिंग है पाकिस्तान में कि आप ऐसे सीड्स फेंक दो ना, वहीं उगाते हैं आराम से। वही उगाते हैं, हाँ, खुद ब खुद बिल्कुल, उगाते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, मिल गया है या ढूंढ रहे हैं? नहीं, मकसद तो अभी बहुत बाकी है। अच्छा, मकसद जिंदगी का यही है कि अगर मैं अपने जाती तौर पे इतना अच्छा या परफेक्ट नहीं भी हूँ, हम्म, या मैं अपने आप को एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अगर नहीं भी कह सकता, तो कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इंसानों के हक में ऐसी कर जाऊं कि जिस जो मेरी निजात की वजह बने, मैं चाहता हूं। हम्म, तो उसके लिए मैं एक ये रास्ता मैंने चुना है अपनी ज़िंदगी में कि मैं लोगों में अवेयरनेस फैलाऊं और सच्ची बात लोगों तक पहुंचाऊं और सच का साथ दूं, हम्म, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के, चाहे इस रास्ते में मुझे कैसे भी हालात फेस करने पड़ते हैं। तो अगर अल्लाह ताला को ये मेरी आदत पसंद आती है तो दैट विल बी इनफ फॉर मी। वेरी नाइस, थैंक यू। कोई उम्मीद का पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए नहीं, पाकिस्तान भी एक हमारा खिता है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए, यूथ के लिए स्पेशली क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? पूरी दुनिया की यूथ के लिए पैगाम? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, चले, वेरी आप डिफिकल्ट। पाकिस्तान की यूथ के लिए बताएं, वहां से शुरू करते हैं। पाकिस्तान की यूथ के लिए मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सही वक्त पे सही काम की पहचान को जानिए, अच्छा, कि जिस वक्त में आपको जो करना है उस वक्त पे वही करें। हम्म, अपने जो रियल गोल्स हैं उनके ऊपर फोकस करें, बजाय ये झूठ और धोखे की दुनिया में रहने के। हम्म, ये सारी चीज़ें यहीं पे हैं। आपने देखा है पहले फेसबुक होती थी, फिर ट्विटर, फिर स्नैपचैट, तो फिर टिकटॉक, तो फिर क्या, ये वक्त के साथ साथ बदलती रहेंगी। जब आप इन एक कामयाबी के ऊपर चले जाओगे तो जब फिर फ्री हो के आप उस वक्त के नए प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लेना। हम्म, फिलहाल अपने रियल गोल्स के ऊपर फोकस अच्छा, करिए, यही पैगाम हो सकता है मेरा उनके वेरी लिए, नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। यंगस्टर्स के लिए स्पेशली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये आपका अच्छा अप्रोच थी, वेरी नाइस। आखिरी सवाल पे आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगी और मैं रियली थैंकफुल हूँ तहे दिल से कि आपने वक्त निकाला है। और आपके लाखों फॉलोअर्स, कितने फॉलोअर्स हैं फेसबुक पे, कितने? फॉलोअर्स मेरे फेसबुक पे 500,000 के करीब है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अच्छा। और मेरा ख्याल है
और कहाँ इंस्टाग्राम पे काफी हैं, इंस्टाग्राम पे। इंस्टा पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, अच्छा यूट्यूब पे भी हैं। मैं सारी अच्छा। चीजें यूज नहीं करता, मेरा एक भाई है छोटे, वो ही देखते हैं। अच्छा अच्छा तो जी। अच्छा अच्छा। तो माशाल्लाह आपकी तो बड़ी फॉलोइंग है, और अल्लाह करे कि आपको और कामयाबी मिले, और आमीन। आप अपने मिशन में, अपने पर्पस में, अपने मकसद में कामयाब हों। और बहुत शुक्रिया। आप प्लीज व्यूअर्स, आपने ये देखा है अली जई के साथ लाइट अप विद शुआ पे आए हैं, और आई होप और उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इनकी कन्वर्सेशन। ये शायद साइड आपने इनकी नहीं देखी, वो सीरियस सोशल इश्यूज पे बात हो रही होती है, लेकिन यस। आज आपको पता चला कि इनकी खूबियां और चेंज क्या करना चाहते हैं, और मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स इनके। हम इंशाल्लाह फिर राब्ते में रहेंगे अली जई, और कुछ महीनों इंशाल्लाह। के बाद, या हो सकता है कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे मैं आपकी इनपुट लेना चाहूँ, तो आप जरूर हमारे लिए अवेलेबल होंगे, उम्मीद है। जरूर इंशाल्लाह, जरूर। और इससे पहले कि आखिरी सवाल पूछूं, और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि अली जई फर्स्ट टाइम लाइट अप विद शुआ पे ये इंटरव्यू दे रहे हैं, एंड आई विल से इट इन इंग्लिश ऑल्सो, दैट अली जई, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो, एंड दिस इज हिज फर्स्ट इंटरव्यू ऑन लाइट अप विद शुआ, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड फॉर दैट। अली अली जई, आखिरी सवाल, व्हाट लाइट्स यू अप, आपको क्या चीज मुनव्वर करती है जिंदगी में? जिंदगी में आजकल जो मुनव्वर कर रहा है वो लोगों की बहुत अच्छी अच्छी दुआएं, जो मुझे कमेंट्स और मैसेजेस के जरिए पढ़ने को मिलती हैं। वो मेरे माँ बाप पे सलाम भेजते हैं। अच्छा, वेरी आपके नाइस, माँ बाप को माशाल्लाह। सलाम, हाँ जिन्होंने आपको पैदा किया। हाँ, जब जिन्होंने वो आपकी मेरे परवरिश की। जब बिल्कुल। वो मेरे मुंह से सच सुनते हैं तो थोड़ा सा कट गया, जब वो आपके माँ बाप को सलाम और दुआएं भेजते हैं तो? जी। इवन कॉल करके, अच्छा। तब फिर मेरा दिल बहुत बड़ा हो बड़ा। जाता है और मुझे लगता है कि वाकई मुझे ये करना चाहिए। अच्छा, एंड अच्छा एनकरेजमेंट लगता है मिलती मुझे, है, हाँ, वेरी नाइस, एनकरेजमेंट हाँ। मिलती नहीं, सही है ना, सच। सच जो है वो, उसकी इतनी वैल्यू है कि उसको कोई और कुछ कर ही नहीं सकता। सो है। वो पॉइंट सही है। चाहे वो सोशल इश्यूज पे हो, चाहे किसी भी बात पे हो, आप अपने आप को एक पोजीशन में डाल रहे हैं जिसपे आपको जी। तनकीद भी आती होगी, आई एम श्योर। आती है, हाँ, बिल्कुल आती है। आती है। अच्छा, उसको और कैसे मैनेज तनकीद, करते हैं? दिल पे लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं? ज्यादा दिल पे लेते तनकीद हैं? हाँ। काफी होती है, अक्सर होती है। अच्छा मतलब लेकिन जिस हिसाब से मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं उस हिसाब से तनकीद वाले तो बहुत कम है। अच्छा। लेकिन तनकीद जिस हिसाब से होती है ना, तो फिर उस एक कमेंट या एक मैसेज के ऊपर भी मुझे मतलब देना पड़ता है कि हाँ भाई, तनकीद क्यों हुई है। उस दिन मैंने एक पोस्ट भी की थी कि अक्लमंद इंसान वो है जो तनकीद को एज ए नसीहत ले, हम्म ठीक है, और उसमें अपनी इस्लाह करे। हम्म, तो तनकीद पे मतलब कि हाइपर हो जाना, एग्रेसिव हो जाना कभी भी नहीं हुआ। ये चीज अच्छा। कभी मैंने ना किसी मैसेज के जरिए की है ना कुछ। तो मैं उसको एज ए नसीहत लेता हूँ कि हाँ भाई, इस बंदे ने ये जो तनकीद की है, चाहे उसके अल्फाज कुछ भी थे, लेकिन क्या इसने जो कहा है वो सही है या गलत है, उसमें हम्म, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट था। वेरी नाइस। थैंक यू अगेन, हैव अ गुड डे। यू वेलकम। और बाकी ये है कि अब आप जहाँ भी शेयर करें, इंशाल्लाह हम भी शेयर करेंगे, और ये पैगाम जो इंशाल्लाह। आपकी अच्छी बातें हैं ये पहुंचनी चाहिए, मकसद असल में ये है। बहुत थैंक शुक्रिया, यू। टेक बहुत शुक्रिया, टेक केयर। केयर, अल्लाह हाफ़िज़।